गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी देखिए डिप्रिसिएशन या ह्रास की विधियां मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। तो ह्रास की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं? स्थायी प्रयाग विधि यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वार्षिक वित्त पद्धति मतलब एन्युटी मेथड, ह्रास कोष पद्धति मतलब डिप्रिसिएशन फंड मेथड, बीमा पॉलिसी मेथड मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति मतलब एनुअल वैल्यूएशन मेथड। ठीक है। उसके अलावा अन्य विधियां भी होती हैं 17, यानी टोटल 10 अन्य विधियां भी हैं, जिसमें आपको प्रमुख 6 विधियों का वर्णन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी काम नहीं आती इतनी, वो होती हैं। ठीक है। पहली है स्थायी प्रयाग विधि यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ये होता है कि इसके अनुसार एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष ह्रास के लिए निकाली जाती है, जिससे संपत्ति के उपयोगी जीवन समाप्त होने तक संपत्ति का मूल्य घटाकर या तो उसके शेष मूल्य के बराबर हो जाता है या शून्य हो जाता है। ठीक है। तो शून्य हो जाता है। तो इस प्रणाली में ह्रास लगाने की जो विधि होती है वो क्या होती है? संपत्ति की लागत में से इसके अवशेष मूल्य को घटा देते हैं अगर कुछ है तो, और उसके बाद जितना उसका जीवन होता है उससे हम भाग कर देते हैं, यानी अनुमानित जीवन से भाग कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है। तो कर देते। इस पद्धति के अन्य नाम भी हैं, जैसे स्थायी प्रयाग प्रणाली, इस सरल रेखा पद्धति, मूल लागत प्रणाली, बराबर प्रयाग प्रणाली, ह्रास की साधारण प्रणाली यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सिंपल मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो क्रमागत ह्रास पद्धति में क्या होता है? इसमें हर वर्ष जिस राशि पर डिप्रिसिएशन निकाला जाता है उसके बाद जो घटने के बाद अगले वर्ष मशीन की वैल्यू होती है या किसी भी एसेट की वैल्यू होती है, फिर हम उस वैल्यू पर दोबारा से फिर उतना ही निकालते हैं, यानी घटे हुए मूल्य पर हर बार डिप्रिसिएशन को निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखे देखिए, प्रत्येक वर्ष पूर्व के वर्ष का ह्रास घटाने के बाद आए शेष पर ह्रास लगाते हैं। प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि घटते हुए क्रम में आती है। यह पद्धति स्थायी प्रयाग पद्धति का सुधार है, क्योंकि संपत्ति का मूल्य बढ़ती अवधि के साथ घटता है। पद्धति इस मान्यता पर ही आधारित है। ठीक है। इस पद्धति का प्रयोग उन संपत्तियों में सबसे अधिक होता है जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती हैं, उनके मरम्मत व्यय अधिक होते हैं, जैसे कि मशीन। ठीक है। तो इसमें ह्रास कैसे निकाला जाता है? प्रथम वर्ष संपत्ति के पुस्तक मूल्य पर ह्रास निकाला जाता है। अगले वर्ष पुस्तक के मूल्य में से ह्रास जो हुआ है उसको घटा देंगे, फिर जो घटा हुआ मूल्य निकला है संपत्ति का उस पर हम फिर से निकालेंगे। ठीक है। इसी तरह आगे ये क्रम चलता रहता है। तो इसमें क्या है आपका? प्राइस ऑफ द एसेट इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड आ जाता है। ये रिटन डाउन वैल्यू आ जाती है किसी भी एसेट की। क्लियर है? जितना आपका डिप्रिसिएशन पिछले ईयर हुआ है वो माइनस कर करके हर बार उस पर निकालते चले जाएंगे। अभी आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर मेथड की मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वार्षिक वित्त प्रणाली या वार्षिक वित्त पद्धति यानी एन्युटी मेथड, डिप्रिसिएशन एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में क्या होता है? इस प्रणाली में मूल्य ह्रास के लिए ब्याज भी उपलब्ध ही होता है, और जो है इस धन को संपत्ति लगाने के स्थान पर वह अन्य जगह लगाया जाता है। ठीक है। लेखा करने की विधि, ब्याज की राशि से प्राप्त वर्ष संपत्ति खाता डेबिट व ब्याज खाता क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। एन्युटी एक डिप्रिसिएशन टेबल की सहायता से इसमें डिप्रिसिएशन की गणना की जाती है, और ह्रास की राशि को ह्रास खाते में डेबिट किया जाता है और एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। प्रतिवर्ष एक ही रकम ह्रास की तरह काटी जाती है। ठीक है। इसमें एन्युटी टेबल एक होती है डिप्रिसिएशन की, उसके माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है। फिर आते हैं ह्रास कोष पद्धति। तो जैसे बहुत सारी बहुमूल्य मशीनें खरीदी जाती हैं जो बड़ी बड़ी, उनकी एक अवधि होती है जिन्हें हम हटाना पड़ता है, यानी 10 साल उसकी लाइफ है या 10 साल बाद उन्हें प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में ह्रास के लिए एक निर्धारित राशि लगभग लाभ खाते से निकाली जाती है और उसे कोष खाते में संचित कर दी जाती है। इस खाते को ह्रास कोष खाता कहा जाता है, यानी डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट कहा जाता है। और जब ये मशीन का ह्रास नहीं घटाया जाता है वरन इसे पुस्तक मूल्य पर ही दिखाया जाता है, इसमें से डिप्रिसिएशन नहीं घटाते हैं बल्कि अमाउंट को हम पीएल अकाउंट में डालते जाते हैं। जब आफ्टर सम टाइम यानी उस मशीन की जब लाइफ पूरी हो जाती है, यानी 10 साल 15 साल, तो वो मशीन हटा के
जो पैसा इकट्ठा होता है डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में, उससे हम एक नई मशीन खरीद लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं बीमा पॉलिसी मेथड पे, यानी बीमा पॉलिसी पद्धति या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इस पद्धति में ह्रास की वार्षिक राशि को बीमा पॉलिसी प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को दिया जाता है और एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर निश्चित राशि पॉलिसी वाले को दे देते हैं। और प्रणाली ह्रास कोष पद्धति की तरह ही है, बस इसमें हम भी एक बीमा पॉलिसी ले लेते हैं और प्रीमियम का भुगतान हर साल करते रहते हैं, और जब मशीन के लाइफ पूरी हो जाती है तो हमें उस प्रीमियम या उस पॉलिसी का पैसा मिल जाता है और उस पैसे से हम नई मशीन को क्रय कर लेते हैं और जो पुरानी मशीन है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हर एक मशीन का या हर एक उपकरण का कुछ जीवन काल होता है, समय होता है, 10 साल 20 साल 15 साल ऐसे चलती है, ये नहीं लाइफ टाइम नहीं चलती कोई भी मशीन। ठीक है। उसके बाद आता है वार्षिक मूल्यांकन पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत प्रति वर्ष नए से सिरे संपत्तियों को मूल्य आंका जाता है, यानी नए सिरे से संपत्तियों का मूल्य आंका जाता है कि मूल्य की तुलना के आधार पर ह्रास निकाला जाता है, यानी ये देखा जाता है पिछले साल इसका मूल्य कितना था, इस साल इसका मूल्य कितना है, और उन मूल्यों के जो अंतर होते हैं वही हमारे डिप्रिसिएशन हो जाते हैं। ठीक है। साथ ही मूल्यांकन से प्रकट होने वाले लाभ को भी लेखा नहीं किया जाता है, परंतु यदि मूल्यांकन करने पर संपत्ति का मूल्य घट जाता है तो इस ह्रास को लेखा किया जाता है। यह प्रणाली घोड़ा गाड़ी जानवर बारदाना सीसी फुटकर कॉपीराइट या ऐसे संपत्तियों पर काम आता है। ठीक है। तो ये 6 प्रमुख विधियों का वर्णन मैंने किया है आज थ्योरी के रूप में। आप इन्हें अच्छे से कॉपी पर कर लेंगे और नोट भी बना सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी नोट्स हैं अच्छे से, आप इन्हें अच्छे से देखिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके आप लोगों तक इसे पहुंचाइए, और रेगुलर कॉमर्स क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।